हेलो बिहार के फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। अगर आप 7th बीपीएससी और बीपीएससी टीचर के लिए सेट प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो डेली इस चैनल पर शाम को 6 बजे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। आज के सेक्शनल टेस्ट में हम लोग हिस्ट्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष ग्रंथ किसका हिस्सा है? तो इसका आंसर होगा डी, वेदांग का। जंगलों में की जाने वाली रचनाओं को आर्यक कहा जाता है और इसकी संख्या 7 है। उपनिषदों की संख्या दोस्तों 108 है, जिसमें से 11 इम्पोर्टेंट है। पहला है ऋग्वेद। ऋग्वेद के ब्राह्मण को दोस्तों यत्रेय कहा जाता था, तो ये सुमेलित नहीं है। ऋग्वेद में देवताओं की स्तुति करने वाली ऋचाएं शामिल है। यजुर्वेद के ब्राह्मण को शतपथ या तैत्तिरीय कहा जाता था, तो यह भी सुमेलित नहीं है। यजुर्वेद में मंत्र और अनुष्ठान शामिल है। सामवेद के ब्राह्मण को जैमिनीय या टांडई कहा जाता था, तो यह भी सुमेलित नहीं है। सामवेद में अनुष्ठानों के दौरान किए जाने वाले जाप शामिल है। अथर्ववेद के ब्राह्मण को गोपथ कहा जाता था, तो ये सुमेलित है। अथर्ववेद में भजन, मंत्र और जाप शामिल है, तो हमारा आंसर डी होगा, केवल 4। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के निम्नलिखित ग्रंथों में से किसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की जातक कहानियां की सूची है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, खुदक निकाय में। ये जो है सूत पिटक का एक हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है, मेगास्थनीज जिन्हें भारतीय इतिहास में पहला राजदूत माना जाता है, निम्नलिखित में से किस राजा के शासनकाल में भारत आए थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये चंद्रगुप्त मौर्य के। मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था। इसके द्वारा लिखी गई पुस्तक इंडिका है। ये 302 ईस्वी में चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इसे सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 में हमें यात्रियों के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में राजवंश के नाम दिए गए हैं। फाहियान जो है ये एक चीनी यात्री था जो 399 से 414 तक भारत में रहा था। ये गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के शासनकाल में भारत आया था। हेनसांग ये भी एक चीनी यात्री था। ये 629 से 645 तक भारत में रहा था। ये वर्धन वंश के हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। नालंदा विश्वविद्यालय में ये 6 वर्षों तक अध्ययन किया था। अल मसूदी ये गुर्जर प्रतिहार वंश के शासनकाल में भारत आया था। और इब्न बतूता ये एक मोरक्को यात्री था और ये तुगलक वंश मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था, तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख और उसका काल सही सुमेलित नहीं है? पहला है खारवेल का हाथी गुफा। इसका काल 5वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व नहीं, ये 5वीं शताब्दी का ही है, तो ये गलत है। ये खारवेल का हाथी गुफा कलिंग शासक के समय का है। दूसरा है रुद्रदामन का जूनागढ़, ये 2री शताब्दी का है। इसे शक शासक रुद्रदामन प्रथम के द्वारा 150 ईस्वी पूर्व में निर्माण कराया गया था।
अगला है समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति, जिसे इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख के भी नाम से जाना जाता है। ये 4वीं शताब्दी का है। अगला है पुलकेशिन द्वितीय की ये होल प्रशस्ति, ये 7वीं शताब्दी का है। तो हमारा आंसर हो जाएगा केवल एक गलत है। अगला है हड़प्पा जो है ये रावी नदी के किनारे था, चन्होद्रो सिंधु नदी के, कालीबंगा घंगर नदी के और धोलावीरा लूनी नदी के। तो हमारा आंसर हो जाएगा सी। हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक डिटेल्स में वीडियो है, आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो में नहीं पाया गया है? तो नृत्य करती हुई महिला कांस्य की प्रतिमा ये मोहनजोदड़ो से मिले साक्ष्य हैं। मातृ देवी की मिट्टी की आकृतियाँ ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। पशुपति की शिव की मुहर ये भी मोहनजोदड़ो से मिला है। दफनाए गए मृद भांड ये जो है सुरकोटदा से मिले साक्ष्य हैं। तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पुराण सबसे प्राचीन है? तो आंसर ये हो जाएगा मत्स्य पुराण। अगला क्वेश्चन है भगवद गीता महाभारत के किस भाग से ली गई है? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा भीष्म पर्व से। भगवद गीता जो है ये 700 श्लोकों वाली हिंदू धर्म का एक ग्रंथ है। अगला क्वेश्चन है प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वर्णित प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? दशराज युद्ध या 10 राजाओं का युद्ध। तो आंसर डी हो जाएगा परुश्री नदी के, जिसे आज रावी नदी के नाम से जाना जाता है। ये युद्ध जो है राजा सुदास के नेतृत्व में भरत जनजाति और अन्य 10 जनजाति राजाओं के बीच में हुआ था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में किया गया है। अगला क्वेश्चन है बुद्ध के जीवन की निम्नलिखित घटनाओं में से कौन सी सही सुमेलित है? पहला है महाभिनिष्क्रमण। इसका मतलब होता है महान त्याग या महान प्रस्थान को यह संदर्भित करता है। दूसरा है निर्वाण, यह बुद्ध का ज्ञानोदय को संदर्भित करता है। अगला है धर्म चक्र प्रवर्तन। इसका मतलब होता है धर्म चक्र का घूमना। ये जो है धर्म चक्र प्रवर्तन ये सारनाथ में बुद्ध के प्रथम उपदेश को संदर्भित करता है। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है निधन या ये जो है मृत्यु को संदर्भित करता है, न कि गृह त्याग को। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा केवल 2। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में हमें बौद्ध संगीति के बारे में दिया गया है और सूची 2 में घटना का स्थान दिया गया है। प्रथम बौद्ध संगीति ये 483 ईस्वी पूर्व में राजगीर में हुआ था, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप थे और ये अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। द्वितीय बौद्ध संगीति ये 383 ईस्वी पूर्व वैशाली में हुआ था। इसके अध्यक्ष साब कमीर थे और ये कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तृतीय बौद्ध संगीति ये 250 ईस्वी पूर्व पाटलिपुत्र में हुआ था। इसके अध्यक्ष मगलीपुत्स्य थे और ये अशोक के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति ये कश्मीर के कुंडलवन में हुआ था ईस्वी की प्रथम शताब्दी में और इसके अध्यक्ष वसुमित्र थे और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। तो हमारा आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? पहला कथन है सूत पिटक बौद्ध धर्म की मठवासी संहिता है। तो दोस्तों ये गलत है। सूत पिटक जो है बौद्ध धर्म का उपदेशों का संग्रह है। विनय पिटक बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। तो ये भी गलत है दोस्तों, ये उपदेशों का संकलन नहीं,
ये मठवासी संहिता है। मिलिंद पन्हो, मोगलीपुत्र और नागसेन के बीच एक संवाद था, तो ये भी गलत है। मिलिंद पन्हो जो है ये राजा मिलिंद और नागसेन के बीच एक संवाद है। अगला है महाविभास शास्त्र वसुमित्र द्वारा लिखा गया है, तो ये सही है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे स्वर्ग के बुद्ध के रूप में संदर्भित किया जाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा सी अमिताभ। अगला क्वेश्चन है सूची 1 में हमें विश्वविद्यालय के नाम दिए गए हैं और सूची 2 में हमें संस्थापक के नाम दिए गए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कुमार गुप्त प्रथम थे। विक्रमशिला विश्वविद्यालय के संस्थापक धर्मपाल थे। 7वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व की स्थापना हुआ था। जगदल विश्वविद्यालय के संस्थापक रामपाल थे और वल्लभी के संस्थापक भट्टारक थे, मैत्रक वंश के, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जैन तीर्थंकरों का नाम ऋग्वेद में मिलता है, तो दोस्तों ऋग्वेद में ऋषभदेव और अरिष्टनेमी दोनों तीर्थंकर का नाम मिलता है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, ए और बी। ऋषभदेव को आदित्यनाथ के नाम से भी जाना जाता है। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और 24वें तीर्थंकर महावीर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म की प्रतिज्ञाओं का हिस्सा नहीं है, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, गृहस्थ। जैन धर्म के 4 मुख्य शिक्षाएं हैं। अहिंसा मतलब हिंसा न करना, अपरिग्रह संग्रह न करना, अस्तेय चोरी न करना और सत्य मतलब कि झूठ न बोलना। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म महावीर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। पहला है महावीर ने ऋजुपालिका नदी के तट पर कैवल्य प्राप्त किया, तो ये सही है, साल वृक्ष के नीचे। अगला है महावीर ने अपना प्रथम उपदेश पावा में दिया, ये भी सही है। महावीर ने पाटलिपुत्र में प्रथम जैन संगीति में भाग लिया, ये गलत है, क्योंकि महावीर किसी भी जैन संगीति में शामिल नहीं हुए थे। अगला है महावीर ने जैन धर्म के 5 व्रतों में ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया, ये भी सही है। पहले से 4 व्रत थे, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और सत्य, और महावीर ने 5वां व्रत ब्रह्मचर्य को सम्मिलित किया, तो हमारा आंसर सी हो जाएगा। वाद और अनेकांतवाद के सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो आंसर बी हो जाएगा, जैन धर्म से। अगला क्वेश्चन है अशोक के अभिलेख निम्नलिखित में से किस लिपि में लिखे गए थे, तो अशोक के अभिलेख जो है वो ब्राह्मणी लिपि में, खरोष्टी लिपि में, ग्रीक और आर्मेइक लिपि में भी लिखे गए थे, तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है अशोक से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। पहला कथन है अशोक ने 361 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध लड़ा था, तो ये गलत है। अशोक का शासन 268 से 232 ईस्वी पूर्व था। अगला कथन है अशोक के प्रमुख अभिलेख 13 में कलिंग युद्ध उल्लेख है, तो ये सही है, तो हमारा आंसर हो जाएगा बी, केवल 2। अगला क्वेश्चन है मौर्य शासन में गोप शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता था, तो हमारा आंसर ए हो जाएगा, प्रशासनिक इकाइयों के प्रभारी के लिए। ये गोप जो होता था वो 10 से 15 गांवों का प्रभारी होता था। अगला क्वेश्चन है
निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत में पत्राचार विभाग था? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, दीवान ए इंसा। दीवान ए रियासत जो था ये विदेश मामलों का विभाग था। दीवान ए अर्ज सैन्य विभाग था। और दीवान ए कोही कृषि विभाग था। दीवान ए खैरात ये दान विभाग था। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत के दौरान चहलगानी को किस नाम से जाना जाता था? चहलगानी या चालीसा? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा 40 तुर्क गुलाम अमीर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा बलबन। अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, वह अपने सैनिकों को संपूर्ण वेतन नगद में देने वाला प्रथम सुल्तान था। तो ये कथन सही है। दूसरा है, उसने घोड़ों को दागने की प्रथा प्रारंभ की, जिसे दाग प्रथा कहा जाता था। ये कथन भी सही है। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य को रूहमा कहा जाता था? तो हमारा आंसर डी हो जाएगा, पाल वंश को। इस पाल वंश का भाषा जो था वो संस्कृत, प्राकृत और पाली था। इसकी स्थापना गोपाल पाल ने की थी 750 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, निजामुद्दीन औलिया निम्नलिखित में से किसके अनुयायी थे? तो हमारा आंसर सी हो जाएगा, चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिला की स्थापना ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने की। अगला क्वेश्चन है, आदि शंकराचार्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कथन है, उन्होंने श्रृंगेरी नामक स्थान पर वशिष्ठ अद्वैत मठ की स्थापना की। तो दोस्तों ये कथन गलत है, क्योंकि श्रृंगेरी आदि शंकराचार्य द्वारा स्थापित मठों में से एक स्थल है। तो हमारा आंसर ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दिल्ली सल्तनत काल में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जिमी को परिभाषित करता है? तो हमारा आंसर ये हो जाएगा, जिमी वे लोग थे जिन्होंने मुस्लिम शासन को स्वीकार कर लिया और अपनी सुरक्षा के लिए जजिया नामक कर का भुगतान करने के लिए भी सहमत हो गए। अगला क्वेश्चन है, हमें सूची में साम्राज्य का नाम दिया हुआ है और सूची 2 में वंश का नाम दिया हुआ है। बहमनी साम्राज्य के पतन के बाद दक्कन में 5 स्वतंत्र साम्राज्य का उदय हुआ। अब वो 5 साम्राज्य कौन कौन था? बरार जो था ये इमाद शाही वंश से, बीजापुर आदिल शाही वंश से, अहमदनगर निजाम शाही वंश से और गोलकुंडा कुतुब शाही वंश से। जो 5वां साम्राज्य था वो था बिदर साम्राज्य, जो बिदर शाही वंश से। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।